नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1। तो यहाँ पे हमें पार्ट 1 वह भारत में ब्रिटिश सत्ता का जो उदय है उसके विषय में बताया गया है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता उनका उदय किस तरह से हुआ। प्राचीन काल से भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण समस्त विश्व के एक अद्वितीय स्थान रखता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देशों के लोग भारत में आए और भारत के गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया आदि गरम मसाले मलमल, रेशमी कपड़े एवं नील आदि की यूरोप के देशों में बहुत अधिक मांग रहती थी। भारत और यूरोप के बीच का व्यापार स्थल मार्ग तथा जल मार्ग से होता था और इस मार्ग का केंद्र तुर्कस्तान में स्थित इस्तंबुल कॉन्स्टेंटिनोपल था। तो यहाँ पे हमें बताया कि प्राचीन काल से ही भारत अपनी आर्थिक विरासत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण विश्व के अनेक देशों में एक अद्वितीय स्थान रखता है और भारत की सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देश भारत में विश्व के अनेक देशों के लोग भारत में आए और भारत में यहाँ पे गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया आदि गरम मसाले, मलमल, रेशमी कपड़े एवं नील आदि की यूरोप के देशों में बहुत ज़्यादा मांग रहती थी। भारत और यूरोप के बीच का स्थल मार्ग तथा व्यापार वह स्थल मार्ग और जल मार्ग से होता था और इस मार्ग का केंद्र है वह तुर्कस्तान कि इस्तंबुल कॉन्स्टेंटिनोपल था। ईस्वी सन 1453 में तुर्क मुस्लिमों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया और इससे यूरोप वासियों के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल होकर भारत आने वाला जल मार्ग वह बंद हो गया था, जिससे कि यहाँ पे व्यापार वह बंद हो गया था। यूरोप वासियों का काम गरम मसाले के बिना अब चलने वाला नहीं था, इसलिए उन्हें नए जलमार्ग की खोज करनी पड़ी, जिससे कि विश्व के भौगोलिक खोजों के युग का आरंभ भी हुआ था। भारत आने के जलमार्ग की खोज। तो यहाँ पे हमें बताएं कि भारत आने के लिए जलमार्ग की खोज वह किस प्रकार हुई। पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से नागरिकों ने नए जलमार्ग की खोज का यहाँ पे प्रयास शुरू किया था और भारत आने के लिए नए जलमार्ग की खोज के लिए अनेक साहसिकों ने भी यहाँ पे प्रयास किए, जिसमें कि बार्थोलोम्यू डायस ने केप ऑफ गुड होप अंतरिक्ष की यहाँ पे उन्होंने खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से नए जलमार्ग खोजने की साहस यात्रा भी आरंभ की, जो कि 1492 में अटलांटिक सागर में स्थित वर्तमान में वेस्ट इंडीज टापू पर आकर रुकी थी और मृत्यु पर्यंत भारत आने की जलमार्ग की खोज का विश्वास रखने वाले कोलंबस ने वास्तविक रूप से नए जलमार्ग की खोज की थी। इस बात की स्पष्टता अमेरिगो वेस्पुची ने की थी और उसके पश्चात यह नया प्रदेश अमेरिका के रूप में पहचाना गया। तो यहाँ पे हमें बताया कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से भारत आने के जलमार्ग की खोज की थी, जिसमें कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी उनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से वहाँ के जलमार्गों ने खोजने का, वहाँ के साहसिक थे उन्होंने जलमार्ग खोजने का प्रयास किया और भारत आने के लिए नए जलमार्ग की खोज के लिए अनेक साहसिकों ने यहाँ पे प्रयास किए, जिसमें कि बार्थोलोम्यू डायस ने केप ऑफ गुड होप अंतरिक्ष की भी खोज की थी और क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से नए जलमार्ग खोजने की उन्होंने यात्रा शुरू की। 1492 में यहाँ पे अटलांटिक सागर में, जो कि अभी वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आके रुके और मृत्यु तक वह यह मानने वाले कि उन्होंने भारत का जलमार्ग खोजा है। क्रिस्टोफर कोलंबस उन्होंने एक वास्तव में नए रास्ते की खोज की थी, जिसकी स्पष्टता यहाँ पे अमेरिगो वेस्पुची ने की है और यह नया प्रदेश है यह अमेरिका के रूप में पहचाना गया था। पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा ने यहाँ पे ईस्वी सन 1498 में भारत आने के जलमार्ग की खोज की थी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि भारत आने के जलमार्ग की खोज वह पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा ने 1498 में की थी। भारतीय खलासी की सहायता से वह भारत के पश्चिमी किनारे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और वहाँ के राजा सामुद्रिक जामोरिन ने उनका स्वागत किया और व्यापार करने की उनको छूट दी थी। इस तरह विश्व में यह घटना महत्वपूर्ण जानी जाती है और इसके कारण ही यूरोप वासियों के लिए भारत आने का द्वार भी
खुल गया। तो इस तरह से वास्को द गामा ने जो है भारत आने के जलमार्ग की खोज की थी, जिससे कि वापस से जो है भारत और यहाँ पे जो है यूरोप के बीच में जो है व्यापार वगैरह शुरू हुआ। भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना किस तरह से हुई कि भारत में यूरोपियों का आगमन किस तरह से हुआ। भारत आने के जलमार्ग की खोज होने के पश्चात जो है यहाँ पे भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली फिरंगी आए थे। 100 वर्ष के समय में पुर्तगालियों ने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का आदि प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया और पुर्तगालियों को व्यापार में मिली सफलता से प्रेरित होकर जो है यहाँ पे हॉलैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि सबसे पहले भारत में जो है पुर्तगाली फिरंगी आए और उसके बाद के 100 वर्षों में जो है यहाँ पे उन्होंने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का आदि प्रदेशों को जो है अपने अधिकार में ले लिया। पुर्तगालियों को व्यापार करने में जो यहाँ पे सफलता मिली, जिससे कि काफ़ी लोग प्रेरित हुए और यह देखकर जो है हॉलैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए आए। उसके बाद में यहाँ पे इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो है ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की स्वीकृति दिए जाने पर 1608 में कंपनी का प्रथम जहाज कप्तान जो है विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आया और परंतु उन्हें जो है पुर्तगालियों के वर्चस्व और विरोध के कारण व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल सकी। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह जहांगीर की तरफ से व्यापार करने का अधिकार पत्र मिलने पर जो है सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी जो है वह ईस्वी सन 1613 में जो स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि उसके बाद में इंग्लैंड के भी व्यापारी जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की। उस समय में इंग्लैंड की रानी जो है वह एलिजाबेथ थी, जिसके द्वारा जो है यहाँ पे पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की उन्हें स्वीकृति दी गई और 1608 में कंपनी का जो है यहाँ पे पहला जो है जहाज कप्तान विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आया। परंतु उस समय में यहाँ पे जो है भारत में पुर्तगालियों का वर्चस्व था, क्योंकि वे 100 वर्ष से अधिक समय तक यहाँ पे रह चुके थे। तो पुर्तगालियों के वर्चस्व और विरोध के कारण जो है यहाँ पे इंग्लैंड के लोगों को जो है परमिशन जो है यहाँ पे स्वीकृति नहीं मिली। परंतु अंत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह जहांगीर की तरफ से जो है यहाँ पे अधिकार पत्र मिलने पर 1613 में जो है सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वह स्थापना की गई थी। प्रारंभिक वर्षों में जो है यहाँ पे कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद और व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, परंतु इन प्रदेशों में मराठी सत्ता का प्रभुत्व बढ़ने से कंपनी को खतरा दिखाई दिया। इसलिए वे दक्षिण और पूर्व दिशा में आगे बढ़े, जहां उन्होंने मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज जो कि चेन्नई और फोर्ट विलियम कोलकाता में जो है उन्होंने कोठियाँ स्थापित की। मुंबई में जो है मुख्य केंद्र स्थापित किया था 1687 में। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि इस तरह से जो भी है इंग्लैंड के लोगों ने प्रारंभ में जो है यहाँ पे सूरत, भरूच, अहमदाबाद में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, परंतु यहाँ पे उस समय में जो है मराठों का वर्चस्व अधिक था, उनका प्रभुत्व, उनकी सत्ता दिखाई देने की वजह से उन्हें खतरा महसूस हुआ। इसलिए वे आगे चलकर जो है दक्षिण और पूर्व की दिशा में गए, जो कि आंध्र प्रदेश, चेन्नई, कोलकाता में उन्होंने कोठियाँ स्थापित की और मुंबई को जो है मुंबई में उन्होंने जो है मुख्य केंद्र स्थापित किया। 1668 में जो है यहाँ पे व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भी आगमन हुआ और उसने समय बीतने पर जो है माहे, कराईकल, पांडिचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम आदि प्रदेशों में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। 18वीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करने और उपनिवेश प्राप्त करने में जो है वे सतत सक्रिय थे। भारत में 1746 से 1763 के दौरान इन दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है सत्ता स्थापित करने के लिए 3 कर्नाटक युद्ध भी हुए थे, जिसमें कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह जीत गई और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार जो है वह आगे बढ़ाया। इस तरह तक जो है सत्ता संघर्ष के अंत में पुर्तगालियों के पास दीव, दमन, गोवा रहे, जबकि फ्रांसीसियों के पास जो है यहाँ पे चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पांडिचेरी जैसे प्रदेश रहे, जबकि डच जो है यहाँ से सदा के लिए भारत को विदा करके चले गए थे।
तो विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने जाना कि अब जो है यहाँ पे भारत में यूरोपियों का आगमन किस तरह से हुआ और किस तरह से उन्होंने जो यहाँ पे केंद्र स्थापित किए। आगे है प्लासी का युद्ध, जो हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।